अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रेड हाइफर, जिसका आजकल सोशल मीडिया पे बहुत हाइप चल रही है कि लाल गाय यहूदियों को मिल गई है, वो उसकी कुर्बानी देने जा रहे हैं, उसको ज़िबा करने जा रहे हैं, तो इससे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि इससे हम मुसलमानों को क्या ख़तरे की बात है, मस्जिद अक्सा के लिए क्या ख़तरे की बात है, फ़लस्तीन के लिए क्या ख़तरे की बात है। तो ये सारी बातें बड़ी चल रही हैं। और हैकल सुलेमानी क्या है, ताबूत सकीना क्या है, तो इन सब बातों को आइए चलिए जानते हैं इस वीडियो में। रेड हाइफर लाल गाय के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ी इस्लाम की हिस्ट्री जानना जरूरी होगी, ताकि पूरी लाल गाय की हमें कहानी समझ आए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा 3 मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस जगह है। सबसे पहले मुसलमानों के लिए क़िबला अव्वल, ईसाइयों के लिए हज़रत ईसा की जाए विलादत और यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी। तो बात शुरू करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनको लक़ब मिला इसराइल। इसराइल यानी अल्लाह का बंदा, और यहीं से सारी इसराइल की कहानी शुरू होती है। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो कि अमीर मिस्र बने, वो कैसे बने वो सब आप जानते हैं। जब वो अमीर मिस्र बने तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि अपने मतलब आले याकूब को, अपने भाइयों को यहाँ मिस्र में बुलाओ और मिस्र का एक मखसूस हिस्सा उनके लिए मख्तस कर दो। उन्होंने ऐसा ही करा, अपने सारे भाइयों को बुलाया और उनको एक सरजमीन दे दी मिस्र की। और इस सरजमीन को अल्लाह ने कहा गया ये इनके लिए बरकतों वाली ज़मीन है। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 12 भाई थे, तो अल्लाह ने 12 चश्मे जारी किए और यूं इस सरजमीन का नाम हज़रत याकूब के लक़ब से इसराइल पड़ गया, जिसे आज हम यरूशलेम कहते हैं। और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल से कमोबेश 70,000 अंबिया कराम आए, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यहूदा की नस्ल से जितने भी तमाम लोग आए वो सारे बनी इसराइल कहलाए या यहूदी कहलाए। वक्त गुजरा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फ़िरौन, जो कि खुदाई का दावा करता था, उसने जब जुल्म सितम बढ़ा दिए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र से निकल कर जाना पड़ा। उस वक्त बनी इसराइल पे अल्लाह की तरफ से बहुत मेहरबानियाँ थी, जैसे कि मनो सलवा का आना, हज़रत मूसा का असा, मछलियों का शिकार। और वहीं हमें एक जिक्र मिलता है लाल गाय का। ये वही लाल गाय है जिसकी आजकल बहुत हाइप चल रही है, जिसका कुरान में भी जिक्र है। तो उस लाल गाय को इन लोगों ने कत्ल कर दिया था उस वक्त के लोगों ने, और जिसकी अल्लाह और मौज़ा ये हुआ था कि उस गाय के गोश्त के लोथड़े ने अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर अपने कातिल का बताया था। और ये लाल गाय आज भी यहूदियों के लिए एक मुकद्दस गाय है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के बाद कई अंबिया आए, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के कुछ बाक़ियात, जैसे कि मनो सलवा, हज़रत मूसा का असा और बहुत से मौज़ात बनी इसराइल ने एक संदूक में इकट्ठा कर लिए, महफूज कर लिए। और ये वो संदूक था जो अल्लाह की तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया, जो कि नस्ल दर नस्ल तमाम अंबिया के पास रहा। और इस संदूक को कुरान मजीद में ताबूत सकीना का नाम दिया गया है, जो कि ये संदूक यहूदियों को आज तक अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। फिर वक्त आगे बढ़ा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अब जालूत को हराकर ताबूत सकीना हासिल किया, तो बनी इसराइल ने उनको अपना नबी तस्लीम कर लिया। अब जालूत कौन था, उसको कैसे हराया था, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना की हिफाजत के लिए एक हैकल तामीर करवाना शुरू किया। हैकल आप ऐसे समझ लें जैसे कोई बिल्डिंग 4 दीवारी, उसकी ताबूत सकीना की हिफाजत के लिए तामीर करवाना शुरू करी। लेकिन आपकी ज़िंदगी में ये मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन फिर आपके बाद आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर को मुकम्मल किया, जिसका नाम फिर हैकल सुलेमानी पड़ गया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम की वजह से। और फिर इसी दौरानिए में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की डेथ हो गई, उनकी वफ़ात हो गई। तो उनको लोगों को पता भी नहीं चला था कैसे हुई थी वफ़ात, वो सब आप जानते हैं। कुरान में जिक्र है कि वो हाथ में असा पकड़ के अपने खड़े हुए थे और लोगों को पता भी नहीं था, और उनकी वफ़ात हो चुकी थी। फिर जब उनके असा में, लकड़ी के असा में दीमक लग गई और पूरे दीमक उस असे को खा गई, तो वो ज़मीन पर गिरे, तो लोगों को पता चला कि हज़रत सुलेमान की तो वफ़ात हो चुकी है। फिर वक्त आगे बढ़ा, कुछ टाइम बाद एक बादशाह ने यरूशलेम यानी इसराइल पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को गिरा दिया। फिर एक यहूदी बादशाह आता है, सुप्रस द ग्रेट नाम का, वो दोबारा इस शहर को हासिल करता है, यहूदियों को आबाद करवाता है, हैकल सुलेमानी की दूसरी बार तामीर करवाता है। और फिर थोड़ा वक्त और आगे गुजरता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद होती है। अब जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद होती थी, यहूदियों ने नाउज़ुबिल्लाह उनको बुरे बुरे लक़ब देना शुरू कर दिए, जैसे कि दज्जाल, ये नाजायज़ है, पता नहीं क्या क्या उनको लक़ब देना शुरू कर दिए। फिर वहाँ से यहूदियों में से 2 कौमें निकली, एक तो यहूदी होगा, दूसरे ईसाई होगा, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गॉड मानते हैं आज तक।
پھر یہودی اور عیسائی میں چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی رہی، لیکن یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب یعنی سولی پہ چڑھانے کا منصوبہ بنا لیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی رہیں، پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے شدت کے ساتھ یروشلم پر حملہ کیا کہ پورا تہس نہس کر کے رکھ دیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، اور ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جسے یہودی دیوار گریہ کہتے ہیں۔ وہاں وہ جاتے ہیں، توریت کی تلاوت کرتے ہیں، گریہ اوزاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد نہ جانے تابوت سکینہ بھی کہیں غائب ہو گیا۔ اب ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی اپنے آخری نبی کے انتظار میں تھے، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے قرآن میں کیا تھا کہ بنی اسرائیل تمہیں ایک بار پھر عروج بخشا جائے گا، جس کی کیا کہتے ہیں ذکر سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ ہیکل سلیمانی کی 3 مرتبہ تعمیر ہوگی۔ یاد رہے کہ 2 بار تعمیر ہو چکی، جس کا میں نے ذکر آپ کو کرا۔ پہلی بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی، دوسری بار سپرس دی گریٹ یہودی بادشاہ نے کروائی۔ اب 2 بار تعمیر ہوئی، 2 بار تباہ بھی ہو چکا، تیسری تعمیر ابھی تک نہیں ہوئی، رہتی دنیا تک۔ اب یہودی اپنے آخری نبی اور مسیح کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد ہمارے نبی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ اب یہاں یہودیوں کو ایک جھٹکا لگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے تھے، اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی آل میں سے تھے۔ تو ان کو یہ ہوا کہ یہ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی آل میں سے ہے ہی نہیں، نسل میں سے ہے ہی نہیں، تو ہم ان پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اب ہیکل سلیمانی یہودیوں کے لیے تو مقدس جگہ ہے ہی، کیونکہ وہ حضرت سلیمان سے نسبت رکھتے ہیں، تابوت سکینہ ان کے لیے بڑی عزیز تھی، اس لیے وہ وہاں پہ ان کے لیے مقدس جگہ ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے بھی مقدس جگہ کیوں؟ کیونکہ انبیاء کی نشانی ہے، تو اس کا نام بیت المقدس رکھ دیا گیا۔ اور جب آغاز اسلام میں نماز کا حکم ہوا تو سب سے پہلے کہا یہ گیا کہ آپ بیت المقدس یعنی کہ جہاں جس کو ہم مسجد اقصی کہتے ہیں وہاں پر رخ کر کے مسلمان نماز پڑھیں گے۔ اور یہ حکم ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ یہودی ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرتے تھے، تو اس لیے مسلمانوں کی عبادت مطلب نماز کو پہلے وہاں پر فرض کیا گیا تاکہ یہودیوں کو اسلام کی طرف راغب کرا جائے۔ لیکن اس کے 17 ماہ بعد ہمارا رخ عبادت کا بیت المقدس سے موڑ کے بیت اللہ کی جانب کر دیا گیا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف، جس کا ہم طرف آج تک نماز پڑھتے ہیں۔ اسی لیے مسجد اقصی کو مسلمانوں کا قبلہ اول کہا جاتا ہے، کیونکہ پہلے نماز کا حکم وہاں پر ہوا تھا مسلمانوں کے لیے۔ پھر خلافت کا دور آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اس ٹائم دور خلافت میں خلفائے راشدین کے دور میں یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ جب عیسائیوں کا قبضہ تھا اور عیسائیوں اور یہودیوں کی آپس میں بنتی نہیں، تو عیسائی یہودیوں کی نفرت میں دیوار گریہ کے پاس گند کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے۔ اور پھر جب وہاں پہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا، کیونکہ خلافت مسلمانوں کی تھی، تو وہاں پہ جب مسلمان آئے تو اس جگہ کی صفائی کروائی، دیوار گریہ کے پاس کی جو وہاں پہ گند پھینکتے تھے وہاں پہ پھر ایک مسجد تعمیر کروانا شروع کری، اور پھر اس مسجد کا نام معراج کی واقعے کی نسبت سے مسجد اقصی رکھ دیا گیا، جس کو آج تک ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ جب اس مسجد کا نام مسجد اقصی رکھا تو اس کے بعد پھر حکومتیں چینج ہوئیں، چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہیں، کبھی عیسائیوں کا قبضہ آیا، کبھی مسلمانوں کا آیا، کبھی یہودیوں کا آیا۔ پھر وقت آگے بڑھا اور وقت آیا دوسری جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار 2 کا۔ ورلڈ وار 2 میں عیسائی لیڈر یعنی ہٹلر نے یہودیوں کا مار کے بھرتا بنا دیا تھا۔ تقریباً اس نے 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کو مار دیا، اور پھر یہودیوں کو اپنا در بدر بھاگنا پڑا اپنی جان بچا کے، کہ ان کو سمجھ آ گیا کہ اب ہماری دال نکلنے والی، اور بائبل کے مطابق ان کے عروج سے قبل مطلب ان کے عروج سے پہلے کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی تھیں۔ تو انہوں نے برطانیہ کے ساتھ یعنی یہودیوں نے برطانیہ کے ساتھ ساز باز کر کے اپنے آپ کو ایک الگ ریاست تسلیم کروا لیا، اور یوں پھر اسرائیل ایک پوری دنیا میں ایک نئے ملک کی صورت میں نقشے میں ابھرا۔ تو پھر کیا کہتے ہیں، اسرائیل اتنا اپنے آپ کو مضبوط کر چکا تھا کہ اس نے آس پاس کے علاقے جیسے کہ فلسطین، مصر پہ قبضہ کرنا شروع کیا۔ اب جب اس نے مصر پہ، فلسطین پہ قبضہ کرنا شروع کرا تو یہ بات عرب ممالک جیسے ہماری مسلم کنٹریز ہیں ان کو ناگوار گزری، تو انہوں نے اس کے اسرائیل کے مقابلے آئے۔ لیکن اسرائیل اپنے آپ کو اس وقت تک مضبوط کر چکا تھا کہ عرب ممالک ہمارا ان کو منہ کی کھانی پڑی، اب تو سب تسلیم کر کے بیٹھے ہیں اسرائیل کو۔ پھر جب عیسائیوں کا بھی پھڈا رہتا تھا یہودیوں سے مطلب اسرائیل سے، تو عیسائیوں نے کیا کہا، اب تو ہمارے ان کے سامنے بنے گی نہیں کیونکہ یہ بہت مضبوط ہے، اگر ہم ان کے سامنے آئے تو ہمیں پھر منہ کی کھانی پڑے گی۔ تو انہوں نے کیا کرا،
इन्होंने इनको ज्वाइन कर लिया, मतलब वो इंग्लिश का एक जुमला है ना, इफ यू कांट बीट देम ज्वाइन देम, तो ये लोग आपस में आके खड़े हो गए। तो यहाँ पर भी कुरान की एक बात सच्ची हो गई कि यहूद व नसारा आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। फिर इन्होंने अपने उरूज के लिए इनको सिर्फ एक मसला था कि इनको अपनी हैकल सुलेमानी की तामीर करवानी। इनके मुताबिक जब तामीर हो जाएगी इनके रिलीजन के मुताबिक, तो इनका आखिरी मसीहा आएगा। इनका आखिरी मसीहा कौन होगा? दज्जाल। वो मसीहा आएगा और इनको पूरी दुनिया पे हुकूमत मिलेगी। हुकूमत तो मिलेगी, लेकिन इसके लिए इतने सालों से इनको एक मसला सबसे बड़ा खड़ा हुआ था, वो था रेड हाइफर, लाल गाय। क्योंकि इनके रिलीजन के मुताबिक ये लोग नापाक हैं, ये लोग नापाक हैं, वो जगह नापाक है जिसको यहाँ पे हैकल सुलेमानी इनको तामीर करना है, तीसरा टेम्पल इनको यहाँ पे तामीर करना है। वो पाक कैसे होंगे? वो उस गाय को ज़िबा करेंगे, उसकी राख बनाएंगे, उसको पानी में मिला के फिर उससे गुस्ल लेंगे, मतलब एक तरीके गुस्ल समझ लें, और फिर उस जगह को देंगे, और फिर उनको मस्जिद अक्सा को गिराना होगा हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए, जिसकी वो डेट भी अनाउंस कर चुके हैं। उनका एक इवेंट होता है पास आउट, या तो वो अप्रैल के लास्ट में होगा या फिर जून में होगा। और ये मेरे अल्फाज सख्त है और ये हकीकत है, वो गिराएंगे। वो अपनी तैयारी मुकम्मल पूरी अरसे से कर चुके हैं। उनको सिर्फ एक मसला था लाल गाय, जो कि उनको यूएस में से टेक्सास से मिल गई, 5/2019 में मिली, और अब उनकी उम्रें भी मुकम्मल हो चुकी हैं। और इस लाल गाय की खासियत क्या होनी चाहिए? इस पे लाल बाल के अलावा एक बाल भी दूसरे कलर का ना हो। ये गाय कभी लेबर में इस्तेमाल ना हुई हो, ये गाय कभी बच्चे ना दी भी हो, गाय बिल्कुल साफ सुथरी गाय होनी चाहिए। और इसके अलावा वो इस हद तक तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं कि हदीस में एक जगह मिलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों दज्जाल का बाबिल लुत्फ पे कत्ल होगा। बाबिल लुत्फ इसराइल का एक शहर है, तो वहाँ पे इन लोगों ने पूरा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया कि अगर कभी ऐसा हुआ तो हम अपने मसीहा को यहाँ से फरार करवा देंगे एयरपोर्ट में बिठा के। और इसके अलावा एक जगह हदीस में ये कि आखिरी वक्त में जब यहूदी और मुसलमान की जंग होगी, तो यहूदी जिस पत्थर के पीछे छुपेंगे वो पत्थर कहेगा मुसलमान ये मेरे पीछे है, इसको मार। जिस दरख्त के पीछे छुपेंगे वो दरख्त कहेगा मुसलमान ये मेरे पीछे है, इसको मार, सिवाय बरकत के दरख्त के। बरकत एक झाड़ी नुमा दरख्त होता है जो आपको दिखेगा, इन लोगों ने बहुत लगाना शुरू कर दिए। तो आप इससे इमेजिन करें ये किस हद तक की अपनी क्या कहते हैं तैयारी मुकम्मल करते हुए चल रहे हैं। और इसकी बनिस्बत मुसलमानों की अगर हम अपनी बात करें, हमारी तैयारी है 0% हमारी तैयारी। हमने कुछ भी नहीं करा। क्या हमने अपने आने वाले इमाम मेहदी या फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कोई तैयारी की है? हम तो शुरू से इतने अर्से से फिरका वारियत, नस्ल परस्ती, एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे, या तो हम खुद लगे या इनकी तरफ से हमें लगाया गया। और आज देख लें फ़लस्तीन पे, गज़ा में कितनी बम्बार्टमेंट, कितनी कत्ल व गारत हो रही है। हम कुछ कर रहे हैं? कोई भी कुछ नहीं कर रहा। हम सिर्फ बैठ के तमाशा देख रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे या तो पोस्टिंग कर रहे हैं। तो ये सारी कहानी है कि वो मस्जिद अक्सा को लेके तबाह करने जा रहे हैं रेड हाइफर से रिलेटेड, कि पूरा वो क्या करेंगे, हैकल सुलेमानी क्या है, ताबूत सकीने का, ये पूरी इसकी एक कहानी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।